आने में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है ना, आदमी उतना ही अकेला होता जा रहा है। भीड़ बहुत है यहाँ, रिश्तेदार बहुत हैं, दोस्त मित्र बहुत हैं, पर देखा जाए तो जमाने में वो अकेला ही है। उसके हृदय की जो परम शांति है वो कहीं गायब है। और वो कहाँ से मिलेगी? बोले वो भगवान की कथा लौटा करके लाएगी। वो भले दुनिया में कितना भी बेचैन घूम रहा हो, दुनिया में कितना भी परेशान घूम रहा हो, लेकिन जब इस पंडाल में आकर के बैठेगा ना, जितनी देर यहाँ बैठेगा उतनी देर वो इन सब चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। जैसे कथा दृष्टांत देते हैं, बोले एक जगह कहीं ऐसी भागवत चल रही थी, तो भागवत के बीच में पास में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का एक पूरा छत्ता लगा था। तो किसी बच्चे उद्यमी बालक ने जाके पत्थर मारा, सारी मधुमक्खी उड़ के पंडाल में आ गई। अब जैसे पंडाल में आई, सब श्रोता भागे, सब भागे। अब बेचारे अकेले रह गए व्यास जी। व्यास जी सोचे जब तक खींच जाए खींच लें, क्योंकि कथा के बीच से उठना उचित नहीं है। और उनके चक्कर में बेचारे फंसे रह गए यजमान जी, क्योंकि जब तक व्यास जी नहीं उठे गद्दी से तो यजमान को उठना नहीं चाहिए, ये नियम है। उठना तो वैसे श्रोता को भी नहीं चाहिए, पर अब क्या करें, आजकल तो इतने तो व्यास जी कहते नहीं है कि चलो कल की कथा सत्र, इतने तो ऐसे भगते हैं जैसे स्कूल की घंटी बज गई हो, चलो चलो हो गई छुट्टी। जबकि नियम ये कहता है कि व्यास से पहले आना चाहिए और व्यास जी के बाद जाना चाहिए। आते कब हैं? मतलब आप तो अब पहले ही आ गए, हम आपकी नहीं बोल रहे, पर आते कब हैं? बोले जब व्यास जी विराज जाएंगे, उनका 15 मिनट का वो मंगलाचरण खत्म हो जाएगा, तब फिर ये घर से निकल करके दर्शन देने आते हैं कि चलो अब चलते हैं। जबकि नियम ये नहीं है। तो व्यास जी बेचारे सोच रहे हैं चलो भाई जब तक हो जाए कथा कर लो कर लो। व्यास जी करते रहे, पर इतनी मधुमक्खी आ गई, अब व्यास जी को भी उठ के भागना पड़ा। सोई व्यास जी उठा झोला भागे। यजमान जी बोले चलो अब हमारी भी छुट्टी, हम भी भागे। तो दोनों ही भागे, पीछे पीछे मधुमक्खी भी भागी। भगते भगते बेचारे व्यास जी को एक कमरा मिल गया, वो छुप गए कमरा में। यजमान जी बाहर ढूंढते फिर रहे जगह, कहीं जगह नहीं मिल रही। भागते भागते जाते जाते सामने एक तालाब था, तो उसमें घुस गए यजमान जी, मधुमक्खी भी घुस गई। अब कैसे बचे? बोले नाक पकड़ी और भीतर डुबकी लगाई। जैसे भीतर डुबकी लगाई, जितनी देर पानी में रहे उतनी देर उस मधुमक्खी के काटने से बचे। जैसे श्वास थोड़ी खत्म हुई, बाहर आए, जैसे बाहर आए फिर मधुमक्खी ऊपर घूम रही है, फिर काटना चालू कर देती, फिर पानी में डुबकी लगाई। कहने का मतलब है कि ये भागवत गंगा है। यहाँ चारों ओर घर गृहस्थ परिवार जिम्मेदारियां मधुमक्खियां बन के सबको काटने दौड़ रही हैं, सबको जिम्मेदारियां काटने दौड़ेंगी। लेकिन जब तक जितनी देर इस गंगा में डुबकी लगाए रखोगे, डूबे रहोगे, उतनी देर उस चिंता से मुक्त रहोगे। जैसे यहाँ से बाहर निकले नहीं, बस फिर से सारी दुनिया भर की चिंताएं आकर के काटना शुरू कर देंगी। इसलिए उनसे बचने का एक ही उपाय है, हरि कथा में डूबे रहो, सत्संग में डूबे रहो, कथा से जुड़े रहो। जब तक कथा से जुड़े रहो, आज की मांग है भगवान की कथा। जैसे शास्त्र कहते एक पत्ते को पेड़ से तोड़ दो तो पत्ते की क्या कीमत है?